आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना पर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब बनत जान गए परमेश्वर के संधि में प्रार्थना से जीवन बिता रहे हैं। प्रभु में सामर्थ्य में बढ़ते रहो, प्रभु में आशीर्वादित हो। इन दिनों में प्रभु के बिना हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हम शाखाएं के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में फल कैसे लाएंगे। हम डाली है, शाखा के साथ हम जुड़ते रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का फल आएगा। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जुड़े हैं, ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली परमेश्वर फ्लो करने वाला है। इस दिन में आपके विरोध में आने वाला अंधकार की ताकत चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी तूफान क्यों ना हो, और परमेश्वर हर प्रकार का मुसीबत क्यों ना हो, विपत्ति क्यों ना हो, परमेश्वर हम उस पेड़ के साथ उस डाली के साथ जुड़े हैं जो परमेश्वर काल में भी स्थिर रहता है, धूप में भी स्थिर रहता है। परिस्थिति विपरीत आने के बाद भी परमेश्वर वो डाली को पकड़कर हालेलुया जब हम रहते हैं, हमारे जीवन में फल की कमी नहीं आएगी। परमेश्वर वचन स्वयं कहता है, अय्यूब का पुस्तक 5वां अध्याय में लिखा है, काल में भी परमेश्वर आपको हंसते रखेगा। कहने का मतलब आपका चेहरा काला नहीं होगा, आपका चेहरा मुरझाया नहीं होगा, आप निराश नहीं होगा। मेरे घर में तेल की कमी है, मेरे घर में अनाज की कमी है, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरा पड़ोस वाला मुझे सा मर रहा है, और इससे मेरे जीवन में भी अकाल आ गया है। वो हालेलुया, परमेश्वर अपने भक्तों को भूखा नहीं सुनाएगा कर वचन में प्रॉमिस किया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर में स्थिर रहिए, आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर स्थिर रखिए। प्रभु आपकी परिस्थिति बदलना चाहता है, वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में देना चाहता है। आज शायद आपके लिए परिस्थिति विपरीत है, आज शायद आपके घर में दुख है, आपके अंदर टेंशन है, डिप्रेशन, नो प्रॉब्लम, विषय के रख कर हम प्रार्थना करेंगे। कल का दिन, कल का सवेरा एक चेंज का सवेरा आने वाला है, एक सीजन चेंज होने वाला है। वो हर गर्मी नहीं रहेगा, मौसम बदलता है। एक गर्मी के बाद एक रिफ्रेशमेंट रेन परमेश्वर भेजता है, इसीलिए भेजता है। आप 3 महीना 4 महीने गर्मी में आप तप गए होंगे, परमेश्वर आपका शरीर जकड़ा गया होगा, अब उष्ण के कारण से अब अनेक प्रकार का प्रॉब्लम सहन किया होगा। आप देखते हैं अनेक लोग एसी को डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर एक रिफ्रेशमेंट भेजने जा रहा है, एक रेन भेजने जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर संदर्शन करने जा रहा है, हर निराशा को दूर करने जा रहा है परमेश्वर, हर दुख को दूर करने जा रहा है, हर वेदना को परमेश्वर समाप्त करने जा रहा है। इन दिन में प्रभु पर डिपेंड करने वालों के जीवन में चमत्कार, आश्वासन परमेश्वर देगा। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है निरंतर परमेश्वर आत्मा में वो जागते रहो, हम जागते रहना है। इन दिनों में परमेश्वर की बात जो ना है, प्रार्थना में बढ़ते रहना है। हमारी परिस्थिति परमेश्वर बदलने जा रहा है, हमारे दुख निराशा परमेश्वर दूर करेगा, हर प्रकार की आशा परमेश्वर हमारे जीवन में वो देने जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु हालेलुया हर एक बातों के लिए सक्षम है, हर निराशा दूर करेगा, हर बंधनों को तोड़ेगा, हर दुष्ट की शक्ति को समाप्त करेगा, हर निराशा के शब्दों को प्रभु दूर करेगा। इन दिन में आपकी अवस्था परमेश्वर जानता है, उसमें पुकारिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके हर एक विषय को पूरा करेगा। हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, परमेश्वर का प्रेम जीवन बदल देता है। जिसके अंदर परमेश्वर प्रेम है या परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, उसका जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। परमेश्वर कब हमसे प्रेम करना है? जब हम परमेश्वर का संधि में हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं, बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, हमारा रोजिंदा जीवन में प्रभु की आराधना और प्रार्थना करते हैं। यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा है? दिन रात इसको पढ़ने वाला, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ने वाला, ओ परमेश्वर उसके जीवन में ब्लेसिंग्स के सिवाय परमेश्वर कुछ नहीं देगा। शैतान विपरीत परिस्थिति लाने दो, लेकिन परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है। हालेलुया। आज का विषय यही है, परमेश्वर का प्रेम जीवनों को बदलता है। प्रभु जिससे प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसका जीवन परमेश्वर बदल देगा।
उसका निराशा परमेश्वर बदल देगा, उसकी आशा जीवन में आएगा, अनंत काल का जीवन से परमेश्वर ब्लेस करेगा, हर प्रकार की स्वर्गीय आशीष का प्रॉमिस उसके जीवन में आएगा। जब वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, कदम से कदम चलने के लिए, प्रभु के हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए एक निर्णय लेकर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा की संगति में भाग लेते हुए जीवन को जब आगे बढ़ाएगा, तो ये याद रखना परमेश्वर जिम्मेदार है उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति को पार लगाने के लिए, अनंत काल का जीवन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कर्तव्य यही है, हम प्रार्थना में रहना है, हम परमेश्वर की आराधना में रहना है, प्रभु को निरंतर प्रार्थना करते रहना, दुनियादारी को ना देखना, दुनिया को ना देखना, दुनिया का पैसे को ना देखना, दुनिया की लालच को ना देखना। जीवन में अनेक लालच आए गए परमेश्वर का संधि से गिराने के लिए, प्रभु के संधि से आपको गिराने के लिए, अनेक प्रकार का शत्रु लालच लेके आने के समय पर हम परमेश्वर में स्थिर रहेगा तो प्रभु हमारा जीवन बदलेगा। आइए प्रॉमिस वचन रोमी के पत्री 8 अध्याय उसका 38 एंड 39, 38 और 39, आखिरी 2 वचन। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय आखिरी 2 वचन 38 और 39 वचन, 38 एंड 39। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रभु ने आपको प्रेम किया तो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। इंद्र में याद रखना, वो परमेश्वर ऑर्डिनरी परमेश्वर नहीं है। काल्वरी क्रूस पर हालेलुया 2026 साल पहले आपके लिए कुर्बान हुआ, एक एक लहू का कतरा आपके लिए बहाया, एक एक बूंद बहाकर परमेश्वर आपसे प्रेम से गले लगाकर आपको पवित्र शास्त्र वचन दिया, जिसमें आप जुड़े रहने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, पाप क्या है जानने के लिए, सही मार्ग चुनने के लिए प्रभु ने एक मार्ग आपके लिए दिया है। इंद्रिय में प्रभु को निरंतर आराधना करना है, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, निरंतर परमेश्वर के संधि में बढ़ने वालों के लिए प्रभु की आशीष लगातार उनके जीवन में होगा। वो प्रभु का प्रेम से कौन अलग कर सकता है? इस दुनिया की ताकत कुछ भी नहीं है, इस दुनिया का क्लेश हालेलुया सब कुछ निकल जाएगा। परमेश्वर हमारी आंसू को पोंछता है, वो हमारे कुप्पियों में परमेश्वर रखा है हमारी आंसू को भर कर। इंद्र में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जीवन की हर परिस्थिति को परमेश्वर जानता है, आपकी जीवन की हर घटनाओं को परमेश्वर जानता है परमेश्वर, लेकिन हम उसमें पीछे ना हटना। अब परमेश्वर के संधि में प्रभु को पकड़ कर रखकर जीवन को आगे बढ़ाएगा तो प्रियो में याद रखना, परमेश्वर बड़े कार्यों को आपके जीवन में करने जा रहा है। आज का सूरज हालेलुया कल का सूरज के समान ही होगा। आज दुख होगा, ये रातों रात परमेश्वर बंधन को तोड़ेगा, रातों रात परमेश्वर आश्वासन देगा। वो परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है, चीजों को बदलता है। हालेलुया। इंद्र व प्रभु के सन्निधि में निरंतर प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर छुटकारा देगा। आपका परिस्थिति प्रभु हालेलुया चेंज करने जा रहा है। आपका जीवन में परमेश्वर हालेलुया हर विपत्ति परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपकी बीमारी को परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। आपका बिजनेस को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। आपका पर्सनल लाइफ में उन्नत स्थान में परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। इंद्र में निराशा के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में आशा के साथ आइए। प्रभु आपके लिए एक बदलाव लेने जा रहा है, एक सीजन चेंज रहा है, एक जीवन बदल रहा है। वो परमेश्वर जिसको छूता है, परमेश्वर जिसके साथ परमेश्वर है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है, उसका जीवन जीने का तरीका परमेश्वर बदल देता है। इंद्र में प्रभु के अधीन में रहिए, इंद्र में प्रभु के साथ नम्रता में प्रार्थना करिए, परमेश्वर से डरिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरी जीवन की अवस्था दूर कर, मेरी बीमारी को दूर कर, मेरा परिस्थिति को दूर कर, मेरे जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है। परमेश्वर बेबी से ब्लेस कर, हमारे निराशा दूर होने पाए, हमारे निंदा दूर होने पाए, मेरा घर की परिस्थिति को दूर कर, मेरा घर में परमेश्वर अराजकता है, तंगी है, मुसीबतें, कर्जा है, प्रभु उससे दूर कर, मेरे बच्चों का लाइफ सेट होने पाए, परमेश्वर बच्चों का शादी होने पाए, बच्चे उन्नत स्थान में जाने पाए, बच्चों का लाइफ में परमेश्वर अच्छे अच्छे जॉब्स उनके जीवन में आने पाए, इन दिनों में उनका परिवार भी सेटल्ड होने पाए, घरों में लड़ाई झगड़े ना होने पाए, सास बहू के लड़ाई झगड़े भी ना होने पाए, परमेश्वर पति पत्नी के लड़ाई झगड़े ना होने पाए, डाइवोर्स खत्म होने पाए, इन द नेम
नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से ये सारी मुसीबतें घर से निकल जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। शत्रु बंधन ना डालने पाए। शत्रु बहली के जाल के समान अनेक परिवारों को प्रेशर फंदर में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति परमेश्वर जब उनके ऊपर प्रहार होगा, जीवन को बदलेगा, परमेश्वर छुटकारा देगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रार्थना में थकना नहीं प्रियो, प्रार्थना निरंतर करना। ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। प्रे विदाउट सीसिंग। ओ हालेलुया, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, ब्लेस्ड वचन हमारे जीवन में दिया प्रभु। हालेलुया, तेरे प्रेम से कौन अलग कर सकता है? हमारे जीवन में कोई भी ना स्वर्गदूत तक अलग नहीं कर सकता। इतना सर्वशक्ति ओ हालेलुया तूने स्वर्गदूत को बनाया है, वो भी परमेश्वर का प्रेम से हालेलुया अलग नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर हालेलुया, इस दुनिया की ताकत, इस दुनिया का प्रेम हमारे जीवन में जरूरत नहीं प्रभु। हमको चाहिए तेरा प्रेम, तेरा सहारा, तेरा ब्लेसिंग्स। ओ हालेलुया, हर एक का जीवन में पाए, व्यक्तिगत जीवन में होने पाए, व्यक्तिगत लोगों के जीवन में होने पाए। इधर में बीमारियां खत्म होने के लिए प्रार्थना कर रहे, दुष्ट आत्मा की शक्ति उनके जीवन से निकल जाने के लिए, उनके घरों से निकल जाने के लिए मैं कमांड करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी फैलाने वाला अंधकार की शक्ति, वो हालेलुया का वो दुष्ट आत्मा, कड़वापन, हालेलुया अनेक प्रकार का जड़ जो परिवार में फैला के रखने वाला दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम से मैं ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ। वो बंधन टूटे, वो निराशा टूटे, वो दुख टूटे। घरों में परमेश्वर का शालोम, शांति, समाधान होने के लिए, निरंतर होने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर हरेक जीवन में छुटकारा दे। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह प्रिय।